आज की ये दास्तान उस अजीम सुल्तान की है जिन्होंने यमन की शहजादगी को खुदा की बंदगी के लिए कुर्बान कर दिया और एक ऐसे मुल्क की तरफ निकल पड़े जिसका नाम तक उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ दुनिया की तमाम आशाइशें और दूसरी तरफ अपने पीर का वो हुक्म जिसने एक शहजादे को फकीर बना दिया और फिर उसी फकीरी ने उसे सुल्तान उल बंगाल के मुकाम पर बिठा दिया। हम बात कर रहे हैं हजरत शाह जलाल मुजर्रद यमनी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके नाम से आज भी बंगाल और सिलहट की फिजाओं में अल्लाह हू की गूंज सुनाई देती है। ये वो हस्ती हैं जिनके साथ खुदा के वो 313 चुने हुए दरवेश थे, जिन्होंने तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपने रूहानी जलाल और तकवे से एक जालिम हुकूमत के बुर्ज हिला दिए थे। हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश यमन के एक निहायत ही मुअज्जब और इल्मी घराने में हुई और आपका नसब सीधा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से मिलता है। बचपन से ही आपकी पेशानी पर वो नूर दमकता था जिसे देखकर यमन के बड़े बड़े सूफी कहते थे कि ये बच्चा आने वाले वक्त में मशरिक का चिराग रोशन करेगा। आपने इल्म और हिदायत की बुनियादी तालीम अपने मामू और पीरो मुर्शिद हजरत सैयद अहमद कबीर सुहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह की जेर निगरानी हासिल की। बरसों की इबादत और नफ्स की पाकीज़गी के बाद एक दिन आपके मुर्शिद ने आपको अपने पास बुलाया और आपके हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी थमा दी। वो मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं थी, बल्कि वो एक अजीम रूहानी मिशन का इशारा था जिसने यमन के इस शहजादे की पूरी जिंदगी का रुख बदल देना था। मुर्शिद ने बड़े जलाल और मोहब्बत से फरमाया कि ए जलाल, ये यमन की मिट्टी लो और उस सरजमीन की तलाश में निकल जाओ जहां की मिट्टी का रंग, महक और सिफत बिल्कुल इस मिट्टी जैसी हो। आपने हुक्म सुना और बिना कोई सवाल किए अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उस अनजान मंजिल की तरफ चल पड़े जिसका रास्ता सिर्फ खुदा को मालूम था। आपने अपने सफर के दौरान मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी दी और वहां से वो रूहानी ताकत हासिल की जो पहाड़ों को भी रास्ता देने पर मजबूर कर देती है। आपके साथ आपके वो जानिसार साथी भी थे जो अपनी जान हथेली पर रखकर सिर्फ हक की तलाश में निकले थे। ये सफर हजारों मील का था जिसमें रास्ते में समंदर भी थे, रेगिस्तान भी थे और वो खूंखार जंगल भी थे जहां कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था। सफर के दौरान आपकी मुलाकात बगदाद शरीफ में सुल्तान उल आरिफीन हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से हुई, जो आपकी रूहानी चमक देखकर निहायत खुश हुए। आपने शाह जलाल को 2 कबूतर तोहफे में दिए जिनकी नस्ल आज भी सिलहट की दरगाह में जलाली कबूतर के नाम से मशहूर है। मुकाम में गौर करने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े वली आपकी इज्जत और इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये काफिला उस तरफ जा रहा है जहां सदियों से अंधेरा छाया हुआ है। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह हर शहर और हर बस्ती में रुकते, वहां की मिट्टी को अपने हाथ की मिट्टी से मिलाते, मगर हर जगह से नाकामी मिलती। मगर आपके यकीन का ये आलम था कि आपने एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि आपको अपने मुर्शिद की जुबान पर और खुदा के फैसले पर पूरा भरोसा था। जैसे जैसे आप हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हुए, आपके रूहानी लश्कर की तादाद बढ़ती गई और आखिर में आपके साथ वो 313 कामिल दरवेश जमा हो गए जो रातों को जागकर खुदा को मनाते थे। उधर सिलहट की सरजमीन पर गौर गोविंद नाम का एक जालिम राजा हुकूमत करता था जो न सिर्फ इंसानों पर जुल्म करता था बल्कि उसे अपनी जादुई ताकतों पर भी बड़ा नाज था। उस सरजमीन पर एक मुसलमान परिवार पर सिर्फ इसलिए जुल्म ढाया गया क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के जन्म की खुशी में एक गाय की कुर्बानी दी थी। उस मजलूम की पुकार जब खुदा की बारगाह में पहुंची तो शाह जलाल के कदमों की रफ्तार और तेज हो गई। अब वो वक्त करीब आ चुका था जब यमन की वो मिट्टी अपनी मंजिल को पाने वाली थी और एक जालिम का गुरूर टूटने वाला था। जब शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह सिलहट की सरहद पर पहुंचे और वहां की मिट्टी को उठाकर अपने हाथ वाली मिट्टी से मिलाया तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मिट्टी का रंग, उसकी खुशबू और उसकी तासीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपके मुर्शिद ने यमन में अता फरमाई थी। आपने अपने साथियों की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया कि यही वो जगह है जहां खुदा हमें देखना चाहता है और यही वो सरजमीन है जहां हमें हक का झंडा बुलंद करना है। मगर सामने मौत का नाच नाचता हुआ वो दरिया था
और राजा गौर गोविंद की वो फौज थी जिसने तमाम कश्तियां जला दी थीं ताकि ये रूहानी काफिला आगे न बढ़ सके। अब सिलहट की तारीख का वो मंजर शुरू होने वाला था जिसे देखकर आज भी दुनिया के बड़े बड़े अक्ल वाले दंग रह जाते हैं। दोस्तों, जब हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह अपने 313 जांबाज दरवेशों के साथ सिलहट की सरहद पर पहुंचे तो सामने सुरमा नाम का वो दरिया था जो अपनी पूरी तुगयानी पर था। राजा गौर गोविंद ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसने तमाम कश्तियां या तो जलवा दी थीं या दूसरी तरफ ले जाकर छुपा दी थीं ताकि खुदा के ये नेक बंदे दरिया पार न कर सकें। राजा अपने किले की ऊंची दीवार पर खड़ा होकर हंस रहा था और उसे अपनी जादुई ताकतों पर इतना घमंड था कि उसे लगा कोई भी इंसान इस गहरे और उफनते हुए पानी को पार नहीं कर पाएगा। मगर उसे क्या पता था कि आज उसका मुकाबला किसी दुनियावी फौज से नहीं बल्कि उन रूहानी सुल्तानों से है जिनके एक इशारे पर समंदर भी अपना रास्ता बदल देते हैं। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के किनारे खड़े होकर अपने मुसल्ले यानी जाए नमाज की तरफ देखा और अपने रब की बारगाह में एक ऐसी आह भरी कि फिजाओं में अल्लाह हू की गूंज पैदा हो गई। आपने अपने साथियों की तरफ मुड़कर देखा और बड़े जलाल के साथ फरमाया कि ए खुदा के बंदो, क्या तुम्हें अपने रब के वादे पर यकीन नहीं? अगर कश्तियां नहीं हैं तो क्या हुआ? हमारा खुदा तो वही है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए थे। इतना कहना था कि आपने अपना मुसल्ला दरिया के खौलते हुए पानी पर बिछा दिया और उस पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई तख्त पर बैठता है। देखते ही देखते आपके तमाम 313 साथी भी अपने अपने मुसल्ले पानी पर बिछाकर बैठने लगे और वो दरिया जो पल भर पहले मौत का मंजर पेश कर रहा था अब एक मखमल के कालीन की तरह उन वलियों के कदमों के नीचे बिछ गया। ये मंजर देखकर राजा गौर गोविंद के सिपाही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा जादू है, मगर वो नहीं जानते थे कि ये जादू नहीं बल्कि उस खालिक ए कायनात की दी हुई रूहानी ताकत थी। जैसे जैसे ये रूहानी काफिला दरिया के बीच में पहुंच रहा था, राजा गौर गोविंद ने अपनी जादुई ताकतों का खौफनाक खेल शुरू कर दिया। उसने आसमान से आग के गोले बरसाने का हुक्म दिया और दरिया की लहरों को इतना ऊंचा कर दिया कि पहाड़ जैसे नजर आने लगे। मगर शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर वही मुकद्दस मुस्कुराहट थी। आपने सिर्फ एक मर्तबा आसमान की तरफ उंगली उठाई और उन आग के गोलों को हवा में ही ठंडा कर दिया। जो लहरें डरा रही थीं, वो आपके मुसल्ले के करीब आते ही पानी के बुलबुलों की तरह शांत हो गईं। तारीख गवाह है कि जब वो 313 दरवेश दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंचे तो उनके कपड़ों का एक कोना भी गीला नहीं था। ये वो पहली शिकस्त थी जिसने राजा के घमंड की बुनियाद हिला दी और सिलहट के आम लोगों के दिलों में ये उम्मीद जगा दी कि अब उनका रक्षक आ गया है। दरिया पार करने के बाद शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फौज को रुकने का हुक्म दिया और अपनी उस खास मिट्टी को फिर से चखा। आपने फरमाया कि यही वो जगह है जहां हमारे सजदे कबूल होंगे। उधर राजा गौर गोविंद ने अपने सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि इस फकीर को ऐसी सजा दो कि इसकी आने वाली नस्लें भी कांप जाएं। जादूगरों ने अपने तिलिस्म से लोहे के हजारों खूंखार सांप पैदा किए जो जमीन पर रेंगते हुए शाह जलाल के खेमे की तरफ बढ़ने लगे। मंजर इतना डरावना था कि अगर कोई कमजोर दिल वाला होता तो उसकी जान निकल जाती, मगर इन अल्लाह वालों के पास वो इश्क इलाही था जो मौत से नहीं डरता। आपने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और एक ऐसी दहकती हुई आवाज पैदा की कि वो जादुई सांप राख के ढेर में बदल गए और जादूगरों पर ही उनकी जादूगरी पलट गई। राजा गौर गोविंद अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसने अपने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और चारों तरफ लोहे की गर्म सलाखें और आग की खंदकें बनवा दी। उसे लगा कि शायद वो पत्थर और लोहे की दीवारों के पीछे महफूज रहेगा, मगर वो ये भूल गया था कि अल्लाह के वलियों के लिए दीवारें और दरवाजे कोई रुकावट नहीं होते। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों से फरमाया कि आज वक्त है कि इस सरजमीन पर पहली बार अजान गूंजे ताकि बातिल के तमाम बुत गिर जाएं। जैसे ही आपके सबसे बुलंद आवाज वाले साथी ने अजान देना शुरू की, राजा के किले की दीवारें ऐसे कांपने लगीं जैसे जलजला आ गया हो। अजान की हर अल्लाहु अकबर की गूंज पर किले के बुर्ज गिरते जा रहे थे।
और वो मजबूत लोहा मोम की तरह पिघलने लगा था। जब अजान मुकम्मल हुई तो राजा गौर गोविंद के किले का वो बड़ा दरवाजा, जिसे तोड़ने के लिए सैकड़ों हाथियों की जरूरत थी, वो खुद ब खुद टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर पड़ा। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 313 साथियों के साथ उस किले में कदम रखा जहां कल तक बेगुनाहों का खून बहता था और जहां बुतों की पूजा होती थी। राजा अपनी जान बचाकर एक खुफिया रास्ते से भाग निकला और उसकी जादुई हुकूमत का वो सूरज हमेशा के लिए डूब गया जो सालों से जुल्म की तपिश दे रहा था। सिलहट की वो सरजमीन जो सदियों से हक की आवाज के लिए तरस रही थी, आज वहां इस्लाम का परचम लहरा रहा था। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली काम तो अब शुरू होना था, यानी उन दिलों को जीतना जो नफरत और अंधेरे में डूबे हुए थे। जब सिलहट के उस जालिम राजा का गुरूर खाक में मिल गया तो हजरत शाह जलाल मुजर्रद यमनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस महल या तख्त पर बैठने के बजाय शहर के एक ऊंचे टीले को अपनी इबादत गाह चुना। ये वो मुकाम था जहां से आप पूरी वादी को देख सकते थे और जहां की मिट्टी की महक आपकी रूह को सुकून देती थी। आपने अपने 313 साथियों को सिलहट के अलग अलग कोनों में भेज दिया ताकि वो लोगों को प्यार और अखलाक से खुदा का रास्ता दिखा सकें। आपकी इबादत का आलम यह था कि आप मुसलसल 40-40 दिन के रोजे रखते और रातों को एक पैर पर खड़े होकर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाते। लोग देखते कि आपकी कुटिया के चारों तरफ एक रूहानी नूर का घेरा बना रहता है जिसे कोई भी बुरी ताकत पार नहीं कर सकती थी। आपकी इसी पाकीज़ा जिंदगी और सादगी ने उन लोगों के दिलों को मोम करना शुरू कर दिया जो कल तक डर के मारे बुतों के सामने सर झुकाते थे। तारीख बताती है कि राजा गौर गोविंद भागने से पहले एक बहुत बड़ा तिलिस्मी पत्थर अपने किले के पास छोड़ गया था, जिसके बारे में मशहूर था कि उसे कोई भी दुनियावी ताकत हिला नहीं सकती। उस पत्थर पर ऐसे जादू किए गए थे कि जो भी उसके करीब जाता वो अंधा हो जाता या पागल हो जाता था। राजा का मकसद ये था कि अगर वो खुद हार भी जाए तो ये पत्थर इन दरवेशों के लिए मुसीबत बना रहे। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह को जब इस बारे में पता चला तो आपने मुस्कुराकर अपने साथियों से फरमाया कि बातिल चाहे कितनी ही गहरी चाल चले, हक के एक छोटे से सजदे के सामने वो सब खाक है। आप उस भारी भरकम और खौफनाक पत्थर के पास पहुंचे जिस पर अजीब और गरीब निशानियां बनी हुई थीं और जिससे एक डरावनी आवाज निकल रही थी। आपने निहायत सुकून के साथ उस पर अपना हाथ रखा और बुलंद आवाज में अल्लाहू का नारा लगाया। जैसे ही आपकी मुकद्दस हथेली उस पत्थर से छुई, वो पहाड़ जैसा भारी पत्थर रुई के गाले की तरह हल्का हो गया और उसके अंदर छुपा हुआ तमाम जादू धुएं की तरह हवा में उड़ गया। लोग ये मंजर देखकर दंग रह गए कि जिस चीज से पूरा शहर कांपता था वो एक वली के छूने से बेअसर हो गई। आपने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया ताकि वो कयामत तक आने वाले लोगों के लिए इस बात की गवाही दे कि खुदा के बंदों के सामने दुनिया का कोई भी तिलिस्म काम नहीं आता। वहीं से आपने लोगों को दरस देना शुरू किया कि असली ताकत जिस्म या पत्थरों में नहीं बल्कि उस ईमान में है जो इंसान के सीने के अंदर धड़कता है। आपकी इस करामत ने हजारों गैर मुस्लिमों को मजबूर कर दिया कि वो आपके पास आएं और उस खुदा के बारे में पूछें जिसकी आप इबादत करते थे। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह का एक और रूहानी वजीफा बहुत मशहूर था जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। आप हर वक्त मुजर्रद यानी मुजरद रहते थे, जिसका मतलब है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अपना हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए वक्फ कर दिया। आपकी सोहबत में बैठने वालों का कहना था कि आप घंटों तक खामोश रहते, मगर आपकी खामोशी में भी एक ऐसी हैबत थी कि सामने वाला बिना बोले ही अपनी मुश्किलों का हल पा लेता था। आप अक्सर परिंदों और बेजुबान जानवरों से भी बातें करते थे और परिंदे आपके कंधों पर आकर बैठ जाते जैसे वो आपके पुराने दोस्त हों। सिलहट की फिजाओं में एक ऐसी तब्दीली आ गई थी कि कल तक जहां जुल्म की चीखें सुनाई देती थीं, वहां अब कुरान की तिलावत और सुफियाना कलाम की गूंज सुनाई देने लगी थी। एक मर्तबा का वाकया है कि इलाके में बहुत सख्त कहत यानी सूखा पड़ा और जमीनें फट गईं, कुएं सूख गए और जानवर प्यास से मरने लगे। लोग परेशान होकर आपके पास आए और रो रो कर अपनी बर्बादी का हाल सुनाया। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुसल्ला उठाया और जंगल की तरफ निकल गए, जहां आपने अपने रब के सामने सजदा किया
और इतनी देर तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। अभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि आसमान पर अचानक काले बादल छा गए और ऐसी रहमत की बारिश हुई कि सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगीं। इस वाकये ने लोगों के दिलों में आपकी इज्जत को और बढ़ा दिया और लोग समझ गए कि ये फकीर यमन से सिर्फ जमीन फतह करने नहीं बल्कि हमारी रूहों को सैराब करने आया है। आपकी मजलिस में अमीर और गरीब के बीच का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो गया था। आप खुद रूखी सूखी रोटी खाते मगर आपके लंगर से कोई भी भूखा नहीं जाता था। आपने सिलहट में इल्म के ऐसे मदरसे और खानकाहें बनवाईं जहां से ऐसे ऐसे वली तैयार हुए जिन्होंने पूरे बंगाल के चप्पे चप्पे में इस्लाम का नूर फैला दिया। शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह की ये रूहानी सल्तनत अब दिलों पर राज कर रही थी और लोग जत्थों के जत्थों में आकर आपके हाथ पर कलमा पढ़ रहे थे। मगर अभी एक और बड़ा आजमाइश का वक्त आने वाला था, जब दिल्ली के सुल्तान की फौज को आपकी रूहानी मदद की जरूरत पड़ने वाली थी और वहां से शाहजलाल का नाम पूरी दुनिया में और भी ज्यादा रोशन होने वाला था। दोस्तों, हजरत शाहजलाल मुजर्रद यमनी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत अब सिलहट की सरहदों को पार करके दिल्ली के तख्त तक पहुंच चुकी थी। उस जमाने में दिल्ली पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की हुकूमत थी और बंगाल के कुछ हिस्से बागी हो चुके थे। सुल्तान की विशाल फौज ने कई मर्तबा हमला किया मगर हर बार नाकामी हाथ लगी क्योंकि उन इलाकों के किले बहुत मजबूत थे और कुदरती तौर पर वहां पहुंचना नामुमकिन सा था। सुल्तान को जब किसी ने बताया कि सिलहट में यमन का एक ऐसा दरवेश मौजूद है जिसके हाथ में खुदा ने फतह और नुसरत की चाबियां दी हैं, तो सुल्तान ने निहायत अदब के साथ एक कासिद भेजा। सुल्तान की दरख्वास्त थी कि हुजूर, मुल्क में अमन कायम करने के लिए आपकी रूहानी दुआओं की जरूरत है। शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस कासिद की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया कि जाओ और सुल्तान से कहो कि फतह तलवारों से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से मिलती है। हम दुआ करेंगे और तुम हक का साथ देना। शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुसल्ले पर बैठकर ऐसी पुरसर दुआ फरमाई कि तारीख गवाह है, जो फौज महीनों से नाकाम हो रही थी उसे चंद दिनों में वो कामयाबी मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुल्तान फिरोज शाह खुद पैदल चलकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और अपने सर से ताज उतारकर आपके कदमों में रख दिया। सुल्तान ने अर्ज किया कि हुजूर, ये सल्तनत आपकी दुआओं का सदका है, आप जो चाहें मांग लें। आपने जलाल के साथ फरमाया कि हमें दुनिया की दौलत और तख्त से क्या लेना देना, हमारा तख्त तो वो चटाई है जिस पर हम अपने रब को याद करते हैं। सुल्तान आपकी इस बेनियाजी और सादगी को देखकर दंग रह गया और उसे यकीन हो गया कि असली बादशाह तो वो हैं जो दिलों पर हुकूमत करते हैं, न कि वो जो महलों में रहते हैं। इसी दौरान आपकी मुलाकात दिल्ली के अजीम सुल्तान उल औलिया हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से दोबारा हुई। ये मुलाकात रूहानियत के दो समंदरों का मिलन था, जहां अल्फाज कम थे और रूहानी गुफ्तगू ज्यादा थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपकी जलालत और तकवे से इतने मुतासिर हुए कि आपने खास तौर पर शाह जलाल को 2 काले कबूतर तोहफे में दिए। आपने फरमाया कि ये कबूतर आपकी इस मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत करेंगे और आपकी निशानी बनकर हमेशा वहां मौजूद रहेंगे। आज भी सिलहट की दरगाह शरीफ में हजारों की तादाद में वो काले कबूतर मौजूद हैं जिन्हें जलाली कबूतर कहा जाता है। लोग इन्हें बड़े अदब से दाना डालते हैं क्योंकि ये उस अजीम वली की मोहब्बत की निशानी है। शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का हर लम्हा एक जिंदा करामत था, मगर आपने कभी अपनी शोहरत की तमन्ना नहीं की। एक मर्तबा एक शख्स ने आपसे पूछा कि हुजूर, आप यमन के शहजादे थे, आपने इतनी तकलीफें क्यों सही और इस दूर दराज के इलाके में क्यों आए? आपने ठंडी आह भरी और फरमाया कि ए बंदे, अगर हम तकलीफ न सहते तो इन हजारों भटके हुए लोगों को खुदा का रास्ता कौन दिखाता? वली वो नहीं जो अपनी राहत देखे, वली वो है जो मखलूक खुदा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। आपकी इस बात ने उस शख्स की जिंदगी बदल दी और वो भी आपकी खिदमत में हमेशा के लिए रुक गया। सिलहट का चप्पा चप्पा अब आपके नाम के नूर से जगमगा रहा था और वहां की मिट्टी से अब शिर्क की बू नहीं बल्कि तौहीद की खुशबू आती थी। आपकी खानकाह में इल्म का वो दरिया बहता था कि दूर दूर से उल्मा और सूफी अपनी प्यास बुझाने आते थे। आपने अपने 313 साथियों को सख्त हिदायत दी थी
कि कभी किसी गरीब का दिल न दुखाना और हमेशा सच का साथ देना। यही वजह थी कि लोग आपके एक इशारे पर अपनी जान लुटाने को तैयार रहते थे। आपने वहां की तहजीब और जुबान को भी अपने रूहानी रंग में रंग दिया था, जिससे वहां एक ऐसा भाईचारा कायम हुआ जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने साबित कर दिया कि हक की आवाज जब उठती है तो वो पहाड़ों को भी चीर कर अपना रास्ता बना लेती है। आपकी ये रूहानी सल्तनत अब अपनी मुकम्मल मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, जहां से आपको अपने मालिक के हुजूर हाजिर होना था। दिन गुजरते गए और शाह जलाल का फैज बढ़ता गया, मगर आपकी शख्सियत में वही सादगी और वही आजिज़ी बरकरार रही। आप अक्सर रातों को चुपके से शहर की गलियों में निकलते और गरीबों के दरवाजों पर खाना रखाते, ताकि किसी को पता न चले कि ये मदद कहां से आई है। लोग सुबह उठते तो अपने घर के बाहर गरम खाना और कपड़े पाकर हैरान रह जाते और दुआएं देते। ये उस वली कामिल का तरीका था जिसने दुनिया को दिखाया कि असली बादशाहत खिदमत में छुपी है। मगर अब वो वक्त करीब आ रहा था जब सिलहट की ये रूहानी शमा इस फानी दुनिया से ओझल होने वाली थी और आसमान के फरिश्ते उस रूह ए मुकद्दस के इस्तकबाल के लिए बेचैन थे। दोस्तों, अब इस रूहानी दास्तान का वो आखिरी मकाम आता है जब यमन का ये शहजादा और सिलहट का ये सुल्तान अपनी मुकम्मल मंजिल की तरफ कूच करने वाला था। हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी उस एक मुट्ठी मिट्टी के राज को निभाने में गुजार दी जो आपके मुर्शिद ने बरसों पहले आपके हाथ में थमाई थी। जब आपकी उम्र मुबारक 150 साल के करीब पहुंची तो आपने महसूस किया कि अब वो वक्त आ गया है जब रूह को अपने असल मालिक से मिलना है। आपने अपने उन तमाम साथियों को बुलाया जो आपके साथ यमन से आए थे और जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आपके काफिले में शामिल हुए थे। आपकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, मगर लबों पर एक अजीब सी खामोशी। आपने वसीयत फरमाई कि मेरे जाने के बाद कभी इस सरजमीन को न छोड़ना, क्योंकि यहाँ के लोग अब तुम्हारी अमानत हैं। इन्हें खुदा का रास्ता दिखाना और कभी किसी कमजोर पर जुल्म न होने देना। आपने अपनी वफात से पहले अपनी इबादत गाह में तन्हाई इख्तियार कर ली और कई दिनों तक सिर्फ अपने रब के जिक्र में डूबे रहे। तारीख बताती है कि जिस दिन आपकी रूह इस फानी दुनिया से रुखसत होने वाली थी, सिलहट के आसमान पर एक अजीब सा नूर छा गया था और परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था। आपने निहायत सुकून के साथ मुसल्ले पर सजदा किया और उसी हाल में अल्लाह हू कहते हुए अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। ये वो मंजर था जिसे देखकर पत्थर दिल भी मोम हो गए। वो मुजरद वली जिसने सारी जिंदगी सिर्फ खुदा के लिए वक़फ़ कर दी थी, आज हमेशा के लिए सो गया था। आपके जनाजे में हजारों नहीं बल्कि लाखों का मजमा था और हर आंख से आंसू बह रहे थे, क्योंकि सिलहट ने आज अपना सबसे बड़ा रहनुमा और अपना रूहानी बाप खो दिया था। हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह को उसी टीले पर सुपुर्द खाक किया गया जहां बैठकर आपने बरसों इबादत की थी। आपकी मज़ार-ए-अक़दस आज भी सिलहट यानी बांग्लादेश में मरकज़ अक़ीदत बनी हुई है, जहां हर मजहब और हर तबके के लोग हाजिरी देते हैं। कहा जाता है कि आपकी मज़ार के पास आज भी वो जलाली कबूतर मौजूद है जो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफे में दिए थे। ये कबूतर न तो किसी के खेत का दाना चुगते हैं और न ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। एक और अनोखी बात यह है कि आपकी दरगाह के पास एक चश्मा है जिसमें आज भी वो मछलियां मौजूद हैं जिन्हें आपने अपनी दुआओं से जिंदा किया था। लोग उन मछलियों को अदब से देखते हैं और ये मंजर दुनिया को याद दिलाता है कि खुदा के नेक बंदों की बरकत उनकी वफात के बाद भी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। आपकी वफात के बाद भी आपका फैज उसी तरह जारी रहा जैसे आपकी जिंदगी में था। बड़े बड़े बादशाह और वली आपके दर पर हाजिरी देना अपनी खुश नसीबी समझते थे। मशहूर सयाह ट्रैवलर इब्ने बतूता, जो पूरी दुनिया घूम चुका था, जब सिलहट पहुंचा तो वो शाह जलाल की रूहानियत देखकर दंग रह गया। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने दुनिया में बहुत से वली देखे, मगर शाह जलाल जैसा जलाल और सादगी कहीं नहीं देखी। इब्ने बतूता को आपने अपनी वफात से पहले ही ये बता दिया था कि वो आपसे मिलने आएगा, जो आपके साहिब कश्फ होने की बहुत बड़ी दलील थी। आज सदियों गुजर जाने के बाद भी जब कोई परेशान हाल आपकी दरगाह पर जाता है तो वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। उसे वहां से वही सुकून मिलता है जो यमन की उस मुकद्दस मिट्टी में छुपा था।
शाह जलाल मुजर्रद यमनी रहमतुल्लाह अलैह की ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान का इरादा नेक हो और उसे अपने खुदा पर पूरा भरोसा हो तो वो अकेले ही दुनिया का नक्शा बदल सकता है। आपने तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपने किरदार और अपनी दुआओं के जोर पर हजारों भटके हुए दिलों को अल्लाह के करीब कर दिया। आपके वो 313 साथी भी तारीख में अमर हो गए जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर हक़ की आवाज बुलंद की। आज भी जब सिलहट की हवाओं में अजान गूंजती है तो वो शाह जलाल की उन कुर्बानियों की याद दिलाती है जिन्होंने कुफ्र के गढ़ को इबादत गाह में बदल दिया था। आपकी ये रूहानी विरासत कयामत तक उन लोगों के लिए मशाले राह रहेगी जो हकीकी कामयाबी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हजरत शाह जलाल यमनी जैसे वली सदियों में एक बार पैदा होते हैं। आपने साबित कर दिया कि असली सुल्तान वो नहीं जो महलों में तख्त पर बैठे, बल्कि असली सुल्तान वो है जिसके दर पर जमाना सवाली बनकर आए। अल्लाह पाक हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को भी उसी नूर से भर दे जिससे हजरत शाह जलाल का सीना रोशन था। अगर आपको सुल्तान उल बंगाल की ये रूहानी दास्तान पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट में अपनी राय दें। दुआ है कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो और हमें वलियों की सच्ची मोहब्बत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।